के लिए बड़ा मैसेज क्या है इस लिस्ट में, कंसीडरिंग कि अभी कैबिनेट रीशफल भी होना है? देखिए मीनाक्षी जी, कल भाजपा ने जो अपनी टीम घोषित करी, अच्छी पहल है। युवा चेहरे हैं, महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। यूपी से जैसे आपने कहा काफी नाम है। स्मृति ईरानी जी वापस आती हैं, पॉलीग्लॉट हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो जाइंट किलर हैं। उन्होंने कांग्रेस के युवराज को हराया है 2019 में, और दोबारा भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं, हर जगह दिखती हैं। कई चुनाव में भाजपा उनका इस्तेमाल करती है, कई भाषाएं बोल सकती हैं। वो गुजराती बहुत अच्छी बोलती हैं, वो पंजाबी बोल सकती हैं, वो बंगाली बोलती हैं। बंगाल के चुनाव में मन से भाषण दिया उन्होंने, बहुत अच्छा नाम है उनके बंगाल में, बिल्कुल आक्रामक भाषण रहे उनके, और बहुत तेज भाषण रहे। लोग सुनने आते हैं उनको, उनकी अपनी उनका अपना एक फैन बेस है, इंडिविजुअल पार्टी से इतर उनका अपना फैन बेस है। और इस बीच जो उन्होंने थोड़ा वो संसद से लग रही है, उस बीच उन्होंने टीवी पे भी काम कर लिया, तो टीवी पे उनकी जो लोकप्रियता थी फिर से लौट के आई। अगर मैं यूपी पे आऊं तो 2012 के बाद से, जब से अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से पार्टी छीनी है और उन दोनों को एक तरह से धक्का मार के भगाया है, तब से वो चुनाव हार रहे हैं। अगर देखिए 14 का चुनाव वो बुरी तरह हारे, फिर 17 में वो यूपी के 2 लड़के आए, बुरी तरह हारे। फिर वो 19 में मायावती, उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। 22 में फिर वो मायावती जी के साथ आए, बुरी तरह हारे। 22 में फिर वो छोटी पार्टियों के साथ आए, फिर वो बुरी तरह हारे। 24 में उनको मार्जिनल गेन हुआ। 24 में उनकी जो 3-4 चीजें थी कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे, उससे उनको मार्जिनल गेन हुआ। और वो भाजपा को कई जगह झटका लगा उससे, उसके महाराष्ट्र में लगा, बिहार में लगा, थोड़ा राजस्थान हरियाणा में लगा, लेकिन वो मार्जिनल गेन्स एक साल में ही वापस आ गए। यूपी के बाईपोल्स में देखा 9 में से 7 सीट वो लोग हार गए, और बाकी जगह महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर जो मार्जिनल गेन उस संविधान बदल जाएगा नाम। लेकिन जो पीडीए की बात अखिलेश कर रहे हैं आप, ये वहां उसको बीजेपी काट पाएगी क्या, सवाल ये है। पीडीए जो पीडीए की अवधारणा रची है अखिलेश यादव ने, वो बीजेपी को परेशान तो कर रहा है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए अखिलेश यादव की राजनीति है, वो किसी काम की या विजन की राजनीति ना, फॉर्मूले की राजनीति है, जो उनको अपने पिताजी से उत्तराधिकार में मिली है। पहले वो मुस्लिम यादव थी, अब उन्होंने कहा मुस्लिम यादव से तो काम नहीं चलेगा, वो तो केवल 30% वोट दे पाता है। अब गेम हो चुकी है 40-45% वोट शेयर की, तो उसमें आपको और जातियों को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने रालोद को लाया, कभी छोटी पार्टियों को लाया। तो वो पीडीए की बात करेंगे, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, ये अपने आप में एग्जाम है, क्योंकि पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, ए कभी अगला हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। पंडित बताया उन्होंने पिछली बार, पी का मतलब पिछली बार उन्होंने पीड़ित पंडित बताया, तो वो एक नए सिरे से अपनी राजनीति को गढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इस मनोज जी से रिप्लाई लूंगी, लेकिन पहले ऋषि मिश्रा जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पर भी फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए यूपी में एक समय पर कितनी मजबूती से कांग्रेस रही है, उससे इनकार नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव अपनी तैयारी के साथ अपना पीडीए का फॉर्मूला लेकर मैदान पर है, बीजेपी ने अपनी पूरी स्टार पावर जमीन पर उतार दी है, कांग्रेस पार्टी इन सबके बीच कहां पर है, या किस हद तक बीजेपी को चैलेंज कर पाएगी? देखिए मीनाक्षी जी, पहले मैं जो बीजेपी की जो टीम बनी है उस पर थोड़ा 2-3 लाइन आपको मैं बता दूं। निश्चित ही आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पीडीए को लेकर बीजेपी चिंतित है, और यही कारण है कि 8 में से 3 जो हैं ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को संगठन में जगह दिया गया है। रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। नो डाउट लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज का एक तरह से झुकाव अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तरफ था, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर काम करना चाहती है। आप देखिए संगीता यादव जो गोरखपुर बेल्ट से आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक है एमवाई यानी यादव समुदाय को, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी डेवलपमेंट के तहत क्या कहते हैं आपको संगीता यादव को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है। यह बात बिल्कुल सही है कि कैसे गैर यादव ओबीसी जो लोकसभा चुनाव में टूटकर इंडिया गठबंधन के साथ चली गई थी उसको वापस लाया जाए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस बहुत मजबूती से ग्राउंड पे काम कर रही है। आप देखिए अजय राय जो है कितने एक्टिव है वहाँ पे, कई नए प्रभारी को लगाया गया है, गौतम साहब को दिल्ली से लाकर वहाँ प्रभारी बनाया गया है। और कांग्रेस निश्चित ही जो पहले जो कांग्रेस का इम्पैक्ट था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन राहुल गांधी उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव और जब राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन साथ में होगा, और अपने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, मैं एक बात और कहूंगा बीजेपी के लिए एज ए पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीजेपी के लिए चुनौती अखिलेश के अलावा बीजेपी का इंटरनल राजनीति भी है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में कैसे दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में छत्तीस का आंकड़ा था। गोरखपुर बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री का जो एरिया मतलब जहां से बनारस से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इसी सवाल को, हाँ धनंजय गिरी जी, देखिए ये बात सिर्फ ऋषि मिश्रा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर पैनल पर इस वक्त, ठीक है सर धनंजय गिरी जी, ये बात सिर्फ ऋषि मिश्रा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो खुलकर रैलियों से, मंचों से, अपने बयानों में बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कितनी छाप है, पंकज चौधरी जी के साथ में उनका कैसा जो है रिलेशनशिप चल रहा है, सेंटर के साथ में उनका सामंजस्य कैसा चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अलग थलग तो नहीं पड़ गए। ये सब कुछ अखिलेश यादव के बयानों में, उनकी रणनीति में आप लोगों को घेरने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ऐसे में नई टीम का भी गठन हुआ है, सामंजस्य कैसा है यूपी में, ये पॉलिटिकल हलकों में ये सवाल पूछा जाएगा सर। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है,
इस देश के आम जन के स्वप्न की अभिव्यक्ति करने का, सपनों को सबल समर्थ राष्ट्र बनाने का एक संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता, लक्षावधि कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका होम कर रहे होते हैं। और योगी जी धीरे धीरे सही शासन व्यवस्था का मुकम्मल उत्तर बन रहे हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर योगी जी एक मॉडल स्टेट के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को खड़ा करके तो कुछ बोलिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूर दूर तक देश में जब विपक्ष सत्ता के लिए रोता है तो लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, योगी बाबा आ जाएंगे। तो योगी जी के आने से जो डर विपक्ष के अंदर जो धराशायी है, घबराया हुआ, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है भाई साहब। भ्रष्टाचार को मिटाने का काम